गैस फाइनली आज का डे भी ओवर होता है और आज भी मैं टाइम पे उठ गया था मॉर्निंग में। ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना सारा कुछ इसमें नोट किया कि मैं आज क्या क्या करूँगा वापस से सेम पाथ में। बट यहाँ पे आज मैंने एक डिफरेंट पाथ चूज़ किया। लाइक मैं पहले क्या करता था कि पहले मैं इसके अंदर सारा कुछ जो है अपडेट कर देता था कि मैं आज ये करूँगा, मैं आज ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा, फिर मैथ्स पढ़ूँगा, फिर साइंस पढ़ूँगा, या ऐसा 3-4 सब्जेक्ट्स में एक ही बार में लिख देता था और अपनी लिस्ट को फुल कर देता था कि आज मैं इसके ऊपर टारगेट करूँगा कि आज एटलीस्ट ये होना चाहिए ताकि मैं ये वीक में अचीव कर पाऊँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो लगातार तो मैंने क्या किया कि जो मैं डेली ये फॉलो करता था कि हर चीज़ पहले ही अपने बकेट में फुल कर लूँ, इसमें नोट करके और उसके हिसाब से चलूँ। तो वो काइंड ऑफ एक प्रेशर क्रिएट करता था मेरे पे। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा एक नया तरीका आजमाता हूँ मैं। तो मैं क्या किया, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है मैं उसको बस लिखा मैंने और फिर उसको परफॉर्म करने पे कंसंट्रेट किया। तो इसे कहीं ना कहीं जो भी मैं कर रहा था और उसको अचीव होने के बाद मैं ऐसे टिक कर रहा था। ठीक है। इस पे आप देख सकते हो, सब पे एक टिक है, आप देख सकते हो ऐसा। ठीक है, आपको विजिबल हो जाएगा। और इस पे ऐसे टिक था, तो टिक से क्या हो रहा था, मुझे ना कॉन्फिडेंस आ रहा था। तो मैं सारी चीज़ों को करता जा रहा था। बट आज ये इशू हुआ कि मैं थोड़ा सा लाइक आज मैं 4 बजे उठ गया था मॉर्निंग में। ये सबसे बेस्ट बात थी कि मैं 3 दिन से कंटिन्यूसली ऑन टाइम उठ रहा हूँ मॉर्निंग में। तो ये अभी तक का बिगेस्ट अचीवमेंट मैं मान रहा हूँ अपना। और नेक्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट मेरा यही होना चाहिए कि मैं कंटिन्यूसली लाइक स्टडीज़ में ही अपना सारा टाइम डेडिकेट करूँ। ओके। तो पिछले एक हफ्ते में लाइक मैं एक हफ्ते का जो टारगेट किया था कि ये सारे टारगेट्स को अचीव करूँगा, वो टारगेट अचीव नहीं हुए दोस्तों। ठीक है। मैंने कोशिश किया कि मैं सारे पाथ्स को फॉलो करूँ, लाइक सारे 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 टारगेट्स को अचीव करने का ट्राई करूँ। बट एट दी एंड मैं ड्यू टू लो कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर या मूड ऑफ, ये सब के वजह से मुझे इश्यूज हुए। ठीक है। तो मुझे ना एक ये पॉइंट मिल गया है कि कहीं ना कहीं मुझे इमोशंस के ऊपर कैसे अपना पूरा कंट्रोल बनाना है, इसके ऊपर काम चालू करना पड़ेगा गाइस। तो मैंने ये सोच लिया है, तो इसका भी मैं इलाज करूँगा धीरे धीरे। ठीक है। वैसे जो भी मैंने स्टडीज़ की हैं आज वो कंप्लीट हुई हैं। ठीक है। मैंने जो नेक्स्ट स्टेप के हिसाब से जो भी उसमें एंटर किया था वो लिखा था। बट उसके इन बिटवीन लाइक मैं जैसे स्टडीज़ कर रहा हूँ, जैसे कोई वीडियो वॉच कर रहा तो वो टाइम पे मैं नोटिफिकेशन भी दिखने लग रहा था ड्यू टू लाइक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग इन क्रिप्टोज। तो वो चीज़ नहीं करनी थी मुझे, बट मैं वापस से वही वाले लूप में आ गया। तो नोटिफिकेशन वाले, तो वो वाला चीज़ हटाना है गाइस। क्योंकि अगर अगर मुझे कंपटीशन में एक अच्छा रैंक लाना है तो मुझे ये सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे कि क्रिप्टो वगैरह ये सब हटा दूँ मैं अपनी लिस्ट से। ओके। सो दैट्स वाई लाइक मुझे इनको या एक टाइम ब्लॉक के अंदर डालना पड़ेगा कि मैं ये टाइम पे इनके बारे में रीड करूँगा या अंडरस्टैंड करूँगा। सो ये वाला चीज़ मैं एक फॉलो करूँगा। ठीक है। ये वाला एक चेंज मैं नेक्स्ट टाइम से लाने वाला हूँ अपने टाइम टेबल के अंदर। तो या गाइस एंड सबसे बड़ी बात थी आज की, मैंने जो भी डायरी में नोट किया था वो सारे मैंने अचीव कर लिए। ठीक है। बट यही है कि मैंने जो भी नोट किया था वो समझ लीजिए मेरे डेली गोल्स का 50% था गाइस। डेली गोल्स का 50%, बट मैं जो भी लिख रहा था वो अचीव हो रहा था। तो अगर मैं इसको अब एक हफ्ता फॉलो करना चाहता दोस्तों, और यही इसको एक हफ्ता फॉलो करके मैं देखूंगा कि क्या रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा फीलिंग आया है मुझे, मतलब या आई कैन डू इट, मैं और इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, मैं और स्पीड अप कर सकता हूँ अपने आप को। मैं यहाँ पे अपने आप को लिमिट नहीं किया, मैंने अपना जस्ट एक नेक्स्ट स्टेप किया कि अभी मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है। तो काइंड ऑफ मेरे लिखने के बाद जो माइंड को मैसेज आता है कि चलो अभी ये चीज़ है, इसको अभी अच्छे से करना है। ठीक है। तो उस हिसाब से ये काइंड ऑफ आज का एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। ठीक है। इसको इम्प्रूव करेंगे और इसके ऊपर एक हफ्ते बाद में आपको अपडेट दूंगा मैं कि क्या वो चीज़ अभी भी काम की कि नहीं। और मैंने कल आपको बोला भी था कि ड्यू टू लाइक यस्टरडे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि मैं सेल्फ डाउट ये सब वगैरह। तो मैंने इसका एक लिस्ट बनाया था जो मैंने आपको बोला था
कि यहाँ पे प्रोसेस के जो हम लोग अब सेल्फ डाउट करने लगते कि जो हम लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो वर्थ इट भी है कि नहीं. ओके. एंड तो उसके लिए क्या था कि प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना था, ट्रस्ट ऑन दी प्रोसेस. जो भी आप देख रहे हो वीडियोज़ वगैरह एंड जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उससे आपको उस चीज़ के ऊपर उस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है. ये वाला जो चीज़ था मैं आज भूल चुका. मतलब आज मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया कि मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ. ठीक है, मैं मॉर्निंग में उठा, अफर्मेशन किया. ठीक है, अफर्मेशन जैसे कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 पे पोजीशन पे पहुँच चुका हूँ. और मेरा जो नेक्स्ट टास्क ये है कि मैं कौन सा एक नया प्रॉब्लम जो है, क्रिटिकल प्रॉब्लम, सब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम या इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा हूँ. इनको और कॉम्प्लेक्स वे में कैसे बना करके सॉल्व किया जाता है या वगैरह वगैरह. मैं ऐसा इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था. तो ये अफर्मेशंस का एक स्मॉल स्टार्ट था. ठीक है, इसका डिटेल स्टार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या बेस्ट वर्ड्स होंगे जो मुझे डेली क्लिक कर जाए. ओके. सो ये थे. एंड ये अभी नाइट में भी फॉलो करूँगा. डे में मैंने फॉलो कर चुका है, तो नाइट को भी इसको फॉलो करने वाला हूँ. एंड जो मेडिटेशन वाला पार्ट था गाइस, वो भी मैंने नहीं किया आज. ठीक है, बट मैंने वर्कआउट किया. एंड नहीं, मेडिटेशन भी किया गाइस मैंने. वर्कआउट के बाद मैं मेडिटेशन किया हूँ. ठीक है, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए. एंड उसका भी कहीं ना कहीं अच्छा रिज़ल्ट मिला था मुझे. लाइक मैं पहले से थोड़ा ज़्यादा फोकस था, थोड़ा ज़्यादा ग्रास्प कर पा रहा था अपनी स्टडीज़ को. तो वो चीज़ थी. एंड फोकस ऑन डॉट वाला जो पार्ट था वो मैंने नहीं किया आज. ठीक है, तो ये सारे मेरे वो थे. और मैं इसको नेक्स्ट टाइम से मेरा यही टारगेट है कि जो भी मैं कर रहा हूँ गाइस, उसको थोड़ा डिसिप्लिन मैनर में करूँ. ठीक है, मैं अगर डेस्क पे बैठ रहा हूँ स्टडीज़ के लिए, तो अपने मोबाइल को जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखो, या फ्लाइट मोड पर डाल दो, या वाईफाई बंद कर दूँ. क्योंकि इन सब नोटिफिकेशंस की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे अभी. ठीक है, पहले ऐसा कुछ होता नहीं था कि नोटिफिकेशन से मुझे प्रॉब्लम हो रही. ये कुछ आई थिंक ज़्यादा टाइम से एग्ज़ाम देने की वजह से हो रहा है, या पता नहीं गाइस. ठीक है, तो ये सबके अलग अलग सिचुएशंस होते हैं. मेरी भी अलग सिचुएशंस है, मेरे अलग थॉट्स है. तो पहले मैं लाइक नोटिफिकेशन ये सब मुझे हार्म नहीं करता था, बट अभी से ये थोड़ा प्रॉब्लम होने लग गया है. क्योंकि ड्यू टू हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, मैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ग्रुप में एनरोल्ड हूँ. तो उनसे उनके जो भी मैसेज आते हैं वो काफ़ी वो रहते, इन्फॉर्मेटिव रहते. तो इसके लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने डायरेक्शन से. तो अभी इसका एक बेस्ट वे यही है कि मैं अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डालूँ और अपनी स्टडीज़ पे कम्प्लीटली फोकस करूँ. ठीक है, और अपने चेयर से मत नहीं हिलूँ. अगर मुझे लाइक अगर मुझे मन कर रहा है कि मोबाइल चलाने का है, ये है वो है, तो मैं मेडिटेशन करने लगूँगा, या तो 5-10 मिनट के लिए नींद ले लूँगा. ठीक है, उससे एनर्जी वापस से फुलफ़िल हो जाएगी और मैं अपने डेस्क पे वापस बैठ जाऊँगा और क्वेश्चंस वगैरह लगाऊँगा. तो ये वाला रूटीन फॉलो करने वाला होगा इस नेक्स्ट डे से, आने वाले दिनों से. और इसके ऊपर कम्प्लीटली लाइक डेली इस प्रोसेस को अच्छे से समझूंगा, लाइक क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं डेली. ठीक है गाइस, तो ये सारी चीज़ें थी. और आज का एक लास्ट जो बात है वो बताना चाहता हूँ आप लोग को कि आज का लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों, कभी कभी ना जो हमारा एग्ज़ाम का फेलियर होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया. ठीक है, जो मेरा लास्ट फेलियर था वो बिल्कुल भी लाइक मेरे जो डेली हैबिट्स हैं, ठीक है, डेली गोल्स हैं, जो मंथली गोल्स में बनाया करता था, या मैं जो डेली गोल्स बनाया करता था, ठीक है, उससे डिराइव होता था. ठीक है, जैसे अभी मेरा 6 महीने बाद एग्ज़ाम है. मैंने 6 महीने में कुछ प्लान बनाया. ठीक है, तो वो सारे प्लान्स ना फेल होते थे प्रीवियसली, और अभी भी शायद थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन है उस चीज़ में. तो वो सारे प्लान्स फेल होते थे और मेरा रिजल्ट क्या है? फेलियर. ठीक है, तो कहीं ना आपका जो आदत है, जो हैबिट है, जो अवॉइड करने का हैबिट है, जो नॉट कंसंट्रेट करने वाला हैबिट है, अगर आप इस चीज़ से फाइट नहीं करते हो तो कंपटीशन से लिटरली चले जाओ. आप जहाँ पर कंसंट्रेट कर सकते हो उस चीज़ में आगे बढ़ो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. मतलब
स्टडीज़ पे ये आपको स्टार्टिंग से ही दिखना है कि यार मेरे तो सारे प्लान्स फेल हो रहे, मैं क्या गारंटी कि एग्ज़ाम में मैं टॉप कर पाऊँगा, ठीक है। अगर आपके सारे प्लान सक्सीड हो रहे हैं, ये नहीं कि आपने बहुत इजी प्लान्स बना दिए यार, हाँ चलो सक्सीड हो रहे हैं मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं। आपको सब्जेक्ट साइंस बनाने, उसमें डीप नॉलेज लेना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप ये सब कर पा रहे हो उस टाइम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा पा रहे हो, जो कंसेप्ट है उसको समझ पा रहे हो, जो वीडियो को टाइम देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए उसको समझ पा रहे हो, देन यू आर लाइक गुड इनफ टू क्रैक द एग्ज़ाम। सो ये सारे लाइक डेली हैबिट से भी हमारा जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो डेराइव होता है, तो हमें उस चीज़ पे भी अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो मैं अभी, मुझे 1 हफ़्ता हो चुका है और मेरा अचीवमेंट्स जो है, मैंने जो मूवीज़ देखने वाला फ्रीक्वेंसी था वो एकदम ख़त्म हो गया। लाइक मैंने अब तक 1 हफ़्ते के अंदर 2-3 ही मूवी देखी है, ठीक है। और उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता हूँ, ना ज़्यादा रील्स नहीं देखता हूँ, दूसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट, मैं ज़्यादा नोट मोबाइल में इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। लाइक नोटिफिकेशन देख लिया मोबाइल में, क्रिप्टोज़ वगैरह जो फालतू चीज़ों में जो समय जा रहा था मेरा, फालतू नहीं, क्रिप्टो नॉलेजेबल चीज़ है, उसका नॉलेज लोगे तो आपको आगे चल के इन्वेस्ट करने में हेल्पफुल मिलेगा। बट अभी हमारा गोल कुछ और है, तो ये हम अपना गोल अचीव करने के बाद भी कर सकते हैं, तो अभी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कभी भी लाइफ में राइट टाइम, कोई भी सही टाइम नहीं होता और कोई भी गलत टाइम नहीं होता, ठीक है। अभी आपका प्रायोरिटी देना पड़ता है हमें। अगर हमें स्टडी चाहिए, हमें हमारा जो स्टडी वाला गोल है वो अचीव करना है, तो उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे क्रिप्टो में, लाइक वो एग्ज़ाम के बाद क्रिप्टो बनना बंद थोड़ी हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे मेरी स्टडीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो चीज़ पे मैं फोकस करूँगा, ओके। और अपने डेली हैबिट्स को कैसे अचीव करना, अच्छे से कैसे अचीवेबल बनाना है और कैसे मेरी एफिशिएंसी बढ़ाना है, उस पर काम करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मेरी 2 आदत ठीक हो गई। तीसरा, मैं मॉर्निंग में टाइम से उठ रहा हूँ, ठीक है। अब उस मॉर्निंग के जो टाइम को कंसिस्टेंट रखना है वो है कि मैं मॉर्निंग में पढ़ाई को टाइम दूँ। बिकॉज अभी तक मैं थोड़ा सा उसको वो कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि मतलब मुझे नींद आ रहा था, मैं थोड़ा सा मोबाइल चला ले रहा था। वो भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम किया है मेरे लिए कि मैं सो नहीं रहा हूँ, इंस्टेड मैं कुछ तो एक्टिविटी कर रहा हूँ और शाम को टाइम पे सो पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड जो चौथा ये था कि लाइक चौथा ये था कि मैं डायरी को मेंटेन नहीं किया करता था, ठीक है। जो भी करता था मैं रैंडमली करता था, और इस डायरी में मैंने सारा कुछ नोट किया इस मंथ से लेके, ठीक है। पिछले महीने का 3 दिन का नोट्स था, उसके बाद ये महीने का सारा नोट्स है, ठीक है, 7 दिन का पूरा, ठीक है। ये मैं ये मंथ के एंड में डालूंगा और इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो ये चीज़ थी। तो आप लोग भी ऐसा एक डायरी ले सकते हो, ठीक है। आपको चाहिए रहेगा तो कमेंट करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर डायरी का आपको लिंक दे दूंगा, उससे आप परचेज़ कर लेना, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, एंड आशा रहेगी कि मैं आगे चल के और मेहनत करूं और अपने मिस्टेक्स को एनालिसिस करके अच्छे से सॉल्व करूं, सही समय पे सॉल्व करूं, जिससे मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ अपनी स्टडीज़ में एंड अपने गोल को अचीव कर पाऊँ। बस यही विनती है मेरी, एंड यही चाहता हूँ मैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बाय।